आशीष, तुमने खबर देखी? सरकार ने डेट म्यूचुअल फंड पर टैक्स की छूट खत्म कर दी है। इसका क्या मतलब है? हाँ कविता, अब म्यूचुअल फंड के नियम बदल गए हैं। सरकार ने डेट म्यूचुअल फंड पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को खत्म कर दिया है। अब इस फंड में टैक्स स्लैब के मुताबिक ही टैक्स लगेगा। मतलब जैसे अभी तक एफडी की रिटर्न पर टैक्स लगता है, तो फिर आदमी तो मतलब एफडी में ही निवेश करेगा ना, डेट म्यूचुअल फंड में क्यों पैसा लगाएगा? लग तो यही रहा है कि डेट म्यूचुअल फंड की चमक थोड़ी फीकी पड़ती जा रही है। अब बताओ, एफडी जैसे ही टैक्स लगेगा तो क्यों कोई इसमें निवेश करेगा? अरे क्या तुम लोग एफडी और डेट फंड की बात कर रहे हो भाई? हाँ सर, आपने तो वो खबर पढ़ी होगी ना कि अब सरकार ने डेट फंड्स पर टैक्स के नियमों को बदल दिया है। हाँ सर, और आप तो बाजार की अच्छी जानकारी भी रखते हैं। अब आप ही बताओ कि डेट फंड में निवेश करना कहाँ तक ठीक है? देखो, ये बात सच है कि जो नए नियम बदले हैं उनसे जो डेट फंड के इन्वेस्टर हैं उनको कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि टैक्स के मामले में अभी जैसे हो गए हैं। लेकिन अभी भी कई ऐसे फंड हैं जहां इन्वेस्ट कर तुम इन नियमों के असर से बच सकते हो। ऐसा ही एक फंड है बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड। बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड, ये कैसा फंड है? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बैलेंस हाइब्रिड फंड्स में डेट और इक्विटी निवेश के बीच एक संतुलन यानी एक बैलेंस रखा जाता है। सेबी ने साल 2017 में हाइब्रिड फंड्स के अंदर एक नई सब कैटेगरी बैलेंस हाइब्रिड फंड्स बनाई थी। सेबी के रेगुलेशन के मुताबिक बैलेंस हाइब्रिड फंड्स में 40 से 60% तक निवेश इक्विटी या इक्विटी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में और बाकी बचा 40 से 60% डेट इंस्ट्रूमेंट्स में किया जाता है। यानी ये ऐसे ओपन एंडेड फंड हैं जो इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स दोनों में निवेश करते हैं। इस तरह के निवेश में शेयर्स, बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह शामिल होते हैं। इन फंड्स का ऑब्जेक्टिव कैपिटल एप्रिसिएशन यानी पूंजी में बढ़त और जोखिम से बचाव के बीच संतुलन बनाना होता है, और इसके लिए इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया जाता है। ये प्योर इक्विटी फंड्स के मुकाबले बाजार में उतार चढ़ाव के लिए ज्यादा प्रतिरोधी या टिकाऊ होते हैं। बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड का फंड मैनेजर हमेशा इस बात के लिए एक्टिव रहता है कि सेबी की परिभाषा के मुताबिक फंड में इक्विटी और डेट का रेशियो बना रहे। इक्विटी कंपोनेंट के जरिए फंड मैनेजर ऊंचा रिटर्न हासिल करने की कोशिश करता है और डेट कंपोनेंट के जरिए बाजार में भारी उतार चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करता है। इस तरह संतुलित आवंटन से आपको पोर्टफोलियो में डाइवर्सिटी का लाभ मिलता है और आपको अलग अलग एसेट क्लास में निवेश नहीं करना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि मीडियम टर्म यानी कम से कम 5 साल में बैलेंस हाइब्रिड फंड ऊंचा रिटर्न दिला सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड पूरी तरह से जोखिम मुक्त नहीं होते। इक्विटी निवेश होने की वजह से इनमें शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का जोखिम बना रहता है। हालांकि ये प्योर इक्विटी फंड के मुकाबले कम जोखिम वाले होते हैं। अब ये भी जान लीजिए कि बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड पर टैक्स किस तरह से लगता है। इन फंड में इक्विटी निवेश 40% से ज्यादा लेकिन 60% से कम होता है, इसलिए इन्हें नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड कहा जाता है। इनमें 3 साल से कम के निवेश से फायदे पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। अगर 3 साल से कम के निवेश से फायदा हुआ है तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और इस पर टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। लेकिन 3 साल से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट पीरियड पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और इस पर 20% की दर से टैक्स लगेगा। इसमें आपको इंडेक्सेशन का भी फायदा मिलता है। रिटर्न के मामले में बैलेंस हाइब्रिड फंड्स का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि इनमें भी रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। वैल्यू रिसर्च के डेटा से पता चलता है कि बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड में पिछले 3 साल में 29% का रिटर्न मिला है, 5 साल में 12% का और 10 साल में 14% का। अब सवाल उठता है कि बैलेंस्ड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में किन निवेशकों को पैसा लगाना चाहिए। जनरली जिन इन्वेस्टर्स को अपने एसेट एलोकेशन को कांस्टेंट रखना है कि भाई 65-35 इक्विटी एंड डेट और एवरीडे मॉनिटरिंग करके एसेट एलोकेशन चेंज नहीं करना है, उनको स्टैटिक हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन मिनिमम 3 साल का होना चाहिए। एक स्पेसिफिक सेट ऑफ इन्वेस्टर्स है जिनको मंथली कैश फ्लोस चाहिए, तो अगर वैसे इन्वेस्टर अगर आप हो तो भी आप बैलेंस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो एंड 3 साल बाद या 4 साल बाद आप अपना एक कैश फ्लो शुरू कर सकते हो जो आपको एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर एक सिस्टमैटिक कैश फ्लो देता रहे, जिसे हम सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कहते हैं। तो ये उन निवेशकों के लिए बेहतर है जो लो से मीडियम रिस्क लेना चाहते हैं और मॉडरेट वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं। यानी उन्हें अपने रिटर्न और रिस्क में एक संतुलन चाहिए।
खासकर अगर आपका 5 से 7 साल के भीतर कार खरीदने, मकान खरीदने या बच्चे के हायर एजुकेशन जैसा कोई टारगेट हो, तो आप इस तरह के फंड में निवेश करके फायदा उठा सकते हैं। इसी तरह अगर आप जोखिम कम लेना चाहते हैं और अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने में एक्टिव नहीं रहते हैं, तो आपके लिए भी बैलेंस हाइब्रिड फंड एक अच्छा विकल्प है। डेट म्यूचुअल फंड निवेशकों को अब इस तथ्य को समझ लेना चाहिए कि 1 अप्रैल के बाद जो फंड खरीदे जाएंगे उनमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, चाहे उसे कितनी ही अवधि तक क्यों ना निवेश किया जाए। इसलिए अब फाइनेंशियल एडवाइजर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे हाइब्रिड फंड्स में निवेश करने पर शायद ज्यादा जोर देंगे जिनमें डेट कंपोनेंट हो और जिनको टैक्स के लिहाज से इक्विटी की तरह ही देखा जाए। बैलेंस हाइब्रिड फंड एक ऐसा ही विकल्प है। इन फंड्स में अच्छे फायदे के लिए निवेशकों को लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना होगा। अगर कोई निवेशक अब भी कंफ्यूज है कि कहां टैक्स बचेगा या कहां निवेश करना चाहिए, तो उसे किसी वित्तीय सलाहकार की राय लेनी चाहिए।